खबर नागौर से है, जहां पर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। लंबे समय से दरअसल बिजली बिल का बिल बकाया था और खबर यह है कि सांसद के घर का कनेक्शन उनके भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम था, जिस पर 11,61,545 रुपए का बिल बकाया चल रहा था। आज हमने नागौर शहर में 4-5 कनेक्शन काटे और जिनके भाई बकाए थी उनको कनेक्शन हमने पहले काटे। एक कनेक्शन कोई प्रेम सुख बेनीवाल पुत्र रामदेव बेनीवाल के नाम से था, उसमें 10,75,658 रुपये बाकी थे और ये कई सालों से बिल नहीं जमा करा रहे थे। तो इनका कनेक्शन के 6 नोटिस भी दिए हमने और नोटिस देने बाद भी इन्होंने पैसे नहीं जमा कराया, तो इनका कनेक्शन हमने पुलिस बल साथ लेके कनेक्शन काट दिया। इसके अलावा 5-6 कनेक्शन और भी काटे। यदि बिल टाइम पर कोई जमा करा देता है उसका हम कनेक्शन नहीं काटते, यदि बिल जमा करा देंगे तो कनेक्शन वापस। और अब बात गोविंद सिंह डोटासरा की करते हैं, जो सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने सत्ता लूटने के लिए झूठ का सहारा लिया, प्रदेश के युवाओं और बेरोजगारों को गुमराह किया और कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की। क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से ये कहा है कि 2021 एसआई भर्ती में लंबी चौड़ी कोई अनियमितताएं नहीं मिली हैं, 6% से कम मिली हैं और ये भर्ती रद्द होने लायक नहीं है। इस भर्ती को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और हमने बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के माध्यम से करवा लिया है, जिसमें 50-60 लोगों से ज़्यादा ये पेपर आउट नहीं हुआ है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी को कहना चाहता हूँ कि आपने राजस्थान के युवाओं को गुमराह करके सत्ता को क्यों लूटा, झूठ क्यों बोला और उनको भ्रमित क्यों किया। इसके लिए प्रदेश के लोगों से और नौजवानों से, बेरोजगारों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नकली की किरोड़ी लाल जी बात कह रहे हैं और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि किरोड़ी लाल जी, आप कृषि मंत्री हैं, 9 महीने तक आप कोप भवन में थे या कहाँ थे आप जाने, आपने काम नहीं किया, आप विधानसभा में भी नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि शायद सबसे प्रमुख कारण उनका नहीं आने का यही था कि एसआई भर्ती को मुख्यमंत्री जी और सरकार निरस्त नहीं कर पा रही थी, नहीं कर रही थी, उससे वो नाराज होकर के और वो 9 महीने तक अपने विभाग में काम उन्होंने नहीं किया। अब वो वापस कर रहे हैं और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम एसआई भर्ती निरस्त नहीं करेंगे, तो कम से कम कोई न कोई उनकी तरफ से जिम्मेदारी लेने की पहल तो होनी चाहिए कि आपने 9 महीने तक इस प्रदेश में मंत्री रहते हुए भी उस मंत्री का दायित्व क्यों नहीं निभाया, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात होगी, आप प्रदेश की जनता को बताइए कि आपका मुख्य अतिथि के रूप में कार्ड छपा गया। भूतपूर्व सैनिकों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो किया, जिसके देवनानी जी ने अध्यक्षता की, उसमें ऐसी क्या बात होगी कि उपराष्ट्रपति जी आए और आप यहाँ रहते हुए भी उस कार्यक्रम से गायब रहे, आपको गायब कराया गया या आपने नाराजगी में अपने आप को उस कार्यक्रम से दूर रखा। ये प्रदेश की जनता में एक अहम सवाल है जो प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री होते हुए भी और जयपुर में होते हुए भी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का आपका कार्ड छपने के बाद में भी आप क्यों नहीं गए। अब उपराष्ट्रपति जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, न दबाव में आता हूँ न मैं दबाव में लेता हूँ। ये खुलासा जरूर होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी दबाव में थे या उपराष्ट्रपति जी ने उनको दबाव में लिया या वो दबाव में थे। ये बात तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के सामने खुलासा होनी चाहिए। और बात उस खबर की जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र प्रभावित दिखा है। दरअसल प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियों में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की हड़ताल से कारोबार ठप हो गया। कृषि जिन्सों पर मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस खत्म करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में कारोबार ठप, करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका।
मंडी टैक्स, कृषक कल्याण फीस का विरोध। प्रदेश में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की हड़ताल के चलते सभी 247 अनाज मंडियों में सन्नाटा पसरा है। फिलहाल 5 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया है और मांगे नहीं मानने पर 5 जुलाई को बैठक कर सभी मंडियों में कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल के समर्थन में आटा, दाल, तेल मिल समेत मसाला उद्योग भी अपना व्यापार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। व्यापारियों की मांगे हैं कि कृषक कल्याण फीस को अगले 3 साल तक 0.50% किया जाए। जीरा, इसबगोल को छोड़कर सभी कृषक जिन्सों पर मंडी सेस 1% हो। बाहर से आने वाली कृषि जिन्सों पर मंडी सेस फीस न लगाई जाए। मोटे अनाज पर आड़त 2.25% लागू की जाए। चीनी पर किसी भी तरह की फीस पूरी तरह समाप्त की जाए। किराए की दुकानों को डीएलसी दर की 25% राशि पर मालिकाना हक मिले। पुरानी मिलों को वही छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही है। एमएनएसटी स्कीम लाकर ब्याज और पेनल्टी माफी का आदेश जारी किया जाए। अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। निर्णय किया गया कि 2, 3, 4, 5 को सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। ये व्यापार बंद एक सांकेतिक बंद है और जो राजस्थान सरकार हमारे कृषक कल्याण फीस को एक जुलाई से जो 1% कर दिया है उसको आधा % निरंतरता देते हुए कि 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कर दें और बाहर से आने वाले आयातित जितने भी माल है राज्य के बाहर से आते हैं उन पर मंडी टैक्स कृषक कल्याण फीस नहीं लगे और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% कर दें। सभी जिन्सों पर 1% मंडी टैक्स लगे। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भी जिन्सों की खरीद फरोख्त पूरी तरह ठप है। व्यापारी संगठन ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के नाम पर वसूली जा रही कृषि कल्याण फीस, मंडी सेस और अन्य शुल्कों को अनुचित बताते हुए इन्हें खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले से ही बढ़ती महंगाई और व्यापारिक चुनौतियों के बीच इस तरह के शुल्क व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालते हैं। श्री गंगानगर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर जिले की कृषि उपज मंडियों में भी सांकेतिक हड़ताल की गई। हड़ताल के चलते मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के आह्वान पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की 247 मंडियों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की बात की जाए तो श्री गंगानगर की 1 दर्जन मंडियों में आज राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर कामकाज पूरी तरह से बंद रखा गया है और किसान कल्याण शुल्क को हटाने की मांग की जा रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की सांकेतिक हड़ताल से मंडियों में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि हड़ताल का असर फिलहाल आम जन पर नहीं आएगा, लेकिन ये हड़ताल लंबी चली तो बाजार में खाद्य पदार्थ की आपूर्ति गड़बड़ा सकती है और आम जन पर भी महंगाई की मार पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।